सो लैक ऑफ एजुकेशन से हमारा बड़ा मसला है। मैं इतने एरियाज में डरती थी जहाँ पे कोई मसला ही नहीं था। मैंने खुद से डर डर के अपने अंदर अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर पढ़ लिया तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। शेर आया, बस यही करती रही। और नो स्किल्स, हम समझते हैं ये हमने इक्वेट किया हुआ है कि जो रिलीजियस बनता है उसकी स्किल्स नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में जनरली स्किल्स के साथ उसको करने का वो है ही नहीं, तरीका ही नहीं है ना। लाइक व्हेन आई रीड अबाउट दिस वर्स, लेट्स से वल काज़िमीन अल गैज़, कंट्रोल योर एंगर, गुस्सा पी जाओ, तो आई जस्ट डोंट सिट हियर एंड से बस वल काज़िमीन अल गैज़, मैंने गुस्सा पी जाना है और अंदर से पैसिव एग्रेसिव हो रही हूँ। आई वोंट डू दैट। नाउ आई विल एक्सप्लोर वेयर इज द गैप, वेयर इज माई पर्सनैलिटी, मुझे कितना आता है, मुझे कितना सीखने की जरूरत है, मुझे क्या काम करना है। ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये हमें बहुत खराब करती हैं। देन वी ऑल्सो हैव दिस विल पावर ट्रैप। विल पावर ट्रैप इज we know we should change, we want to change. I have yet to come across someone who would say, I don't want to go in this spiritual domain. We all have this need. We are fearful of that need. हमें डर लगता है. With the examples we have seen, या हम अपने आप से डरते हैं या सोसाइटी के प्रेशर से डरते हैं। तो ये जो विल पावर ट्रैप होता है ना, वो कैसे बिल्ड होता है कि हमारा दिल चाहता है, हम कई दफ़ा बैठ के बात करते हैं, यू नो कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आई यूज्ड टू डू द सेम टॉक एंड थ्रू दैट टॉक समवन सेड टू मी, हैव यू लिसन्ड टू सो एंड सो? आई वाज लाइक नो. हैव यू एवर बीन टू एनी गैदरिंग लाइक दैट? आई वाज नो. एंड व्हेन आई लिसन आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, दिस इज सो पावरफुल. Why didn't I ever invest in this? तो ये वो जो एक है ना हमारा हर वक्त का चलता है टॉक. We enthusiastically start on our change journey. As time passes by, we slack. We cannot stick to our own behaviors. हम कहते हैं मैं बस नमाज शुरू कर देनी है, पढ़नी है, बस अब ये तस्बीह पढ़नी है, बस अब ये दुआ पढ़नी है. अच्छा, lot of time I come across ladies who say, मैंने इतनी दफ़ा अल्लाह से वादा किया, I'll cover my head, I did. कभी मैं करती हूँ, कभी नहीं करती. आई मूव बैक एंड फोर्थ, मुझसे नहीं हो पाता. ये वो वाली सिचुएशन है. एंड देन वी गेट डिसहार्टन्ड, डिसअपॉइंटेड, वी ब्लेम आवरसेल्व्स, आवर लैक ऑफ विल पावर और आवर सेल्फ डिसिप्लिन. समटाइम पीपल कम अप एंड से, पता नहीं मेरे गुनाह हैं, पता नहीं मैं कितनी बुरी हूँ, पता नहीं अल्लाह ताला से मैं इतनी दुआ मांगती हूँ. आई ऑनेस्टली वांट टू डेवलप दैट रिलेशनशिप विद हिम. आई एम नॉट एबल टू डू दैट. मेरे कोई गुनाह आड़े आ रहे हैं. I mean, like we keep blaming ourselves who do not understand this willpower trap. Our self-esteem is lowered. We feel guilty until we gather enough, and we need to have that courage to start that cycle again. So we keep going in this cycle over and over again. What we need is at this time to understand our challenges, stick to Quran, learn Quran, follow the life of the Prophet ﷺ, and see where the gap is, fill up that gap. Because spiritual domain is going to give you that special energy to be a professional. You will not get it otherwise. जो मर्जी आप कर ले, आप बहुत शॉर्ट साइटेड रहेंगे. कौन कौन से स्पिरिचुअल चैलेंजेस यूजुअली लोगों को होते हैं? लैक ऑफ ईमान, ये बहुत लोगों का सवाल होता है. मेरा ईमान नहीं है, मैं बहुत लो फील करती हूँ, मेरा अल्लाह ताला से कनेक्शन नहीं है. अच्छा, बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं. पीपल कम टू मी, हम किसको फॉलो करें? मैं कहती हूँ आप अभी जिसको भी फॉलो करना चाहते हैं करें, लेकिन नमाज तो पढ़नी शुरू कर दें, रोज़ा तो रखें, सच तो बोलें, पंक्चुअलिटी तो करें, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन तो लाएं. इस्लाम इज़ नॉट अबाउट सम जस्ट रिचुअल्स. इस्लाम का पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में थोड़ा ब्रॉडन करें विदाउट चेंजिंग इट. हमने इस्लाम को बदलना नहीं है, हमने उस प्योर इस्लाम पे जाना है जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है. लेकिन वहां तक जाने के लिए जो पाथ है उस पर पहले जाएं तो सही ना. अल्लाह ताला आपको खुद रास्ते दिखाएगा. और अक्सर आई ऑफन टेल पीपल, कीप मेकिंग दिस दुआ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला शो मी द राइट पाथ. Allah will take you there when you keep praying, when you keep understanding it. Our pillars are weak. बच्चों को हम कितना याद कराते हैं जूनियर क्लासेस में, पिलर्स ऑफ इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम.
और अपने ही पिलर्स वीक हैं। इसी तरह से कन्विक्शन लेवल बहुत लो होता है ना, अपने ऊपर यकीन नहीं होता। लाइक द डे आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब, आई टोल्ड माई सेल्फ, द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड माई सेल्फ, I will never ever think because of hijab my opportunities have been closed. Never. No, this is from Allah. Allah Ta'ala showed me, gave me this yaqeen. Look, this has got nothing to do with it. तुम अल्लाह की बात को पूरा करो, अल्लाह ताला तुम्हें खुद वो सब कुछ दे देंगे। I tell young girls, अगर तुम्हारा रिश्ता रिजेक्ट होता है ना, इसकी वजह से नहीं होता। माएँ बच्चों के पर्दे उतरवाती है ना, बेटा उतार दो, बेटा इस वजह से रिश्ता नहीं हो रहा। भाई अगर कोई लड़का आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा इस वजह से, इज नॉट वर्थ गेटिंग मैरिड टू। शादी के बाद यू वुडंट बी ड्रेस्ड अप लाइक दैट फॉर योर हस्बैंड, बट यस यू विल बी ड्रेस्ड लाइक दैट फॉर अदर गाइज, फॉर अदर मेन। तो हम इस प्रोटेक्शन को, ये किसी बात को भी, नमाज पढ़ के मैं सोचूं, दुआ मांग के मैं सोचूं, मेरी दुआ नहीं कबूल होती, मेरी दुआ कबूल होती है, 100% कबूल होती है। हाँ, फौरन नहीं मुझे मिलेगी हर चीज़, कुछ दुनिया में मिलेंगी, कुछ। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, उनके फादर ने दुआ मांगी तो 10-10 साल बाद, 30-30 साल बाद उनकी दुआ कबूल हो रही है। They didn't stop praying. That is the level that we need, conviction. What defines my worth is I am sincere to Allah subhanahu wa ta'ala. ये नहीं हो सकता कि मैं हराम छोड़ूं तो मेरी ज़िंदगी में बरकत ना आए, मैं झूठ नहीं बोल रही तो मुझे खैर ना मिले। हाँ, लेकिन देखिए हमारा रिलीजन ये भी नहीं कहता ब्लंट आप ट्रुथ के साथ जाएं। देखिए क्योंकि मैंने रिलीजन पढ़ा है और हमारे इस्लाम में है कि यू शुड बी ट्रुथफुल, सो ठा ठा ठा, लेट मी टेल यू व्हाट यू आर ऑन योर फेस। बट डोंट डू दैट। इस्लाम डजंट टीच अस टू बी लाइक दैट ब्रूटल ट्रुथ। नहीं, हमें कहा गया डिप्लोमेसी इज पार्ट ऑफ इस्लाम। हाउ यू मीट पीपल, हाउ यू टॉक टू देम, हाउ यू रिस्पेक्ट देम, you choose the right words. इसी तरह से हमारी डेली प्रैक्टिसेस हमें बहुत हार्ड लगती हैं। आप देखिए एज प्रोफेशनल, आपकी जोहर की नमाज आ रही है और आपकी क्लासेस भी हैं, आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपको क्लासेस लेनी पड़ रही हैं और कितना हेक्टिक हो जाता है आपका स्केड्यूल। कई दफ़ा स्कूल के करिकुलम के हिसाब से तब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस, सदका देना है कैसे करें, ज़कात मेरी बन रही है, ज्वेलरी है, बट आई डोंट हैव दैट मच मनी कि मैं पूरी दे सकूं, अब मैं क्या करूं। मुझे घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, मुझे लोन मिल रहा है, वो सूद बेस्ड लोन है, रिबा बेस्ड, अब क्या करूं। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हम उनके लिए परेशान रहते हैं कि उनको कैसे देखें। सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट एज ग्रेविटी, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेविटी, इट्स नॉट जस्ट अ गुड आइडिया, इट्स अ लॉ। So when we talk about deen or morality, it's also not a concept, it's a law. It's a law of life. Alcoholics Anonymous is a strong movement for addicts. And uske 12 points hain. They say you follow these 12 points and you will be able to come out of your addiction. And out of those 12 points, majority of the points are connect to the higher being, the concept of God. मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और पावर ऑफ थिंकिंग बिग, इस तरह की जितनी किताबें पॉजिटिव थिंकिंग पे पढ़ लें, सब हर एक में वो स्पिरिचुअलिटी को लाते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी से जो डरता है वो मुसलमान डरता है, उसको शर्म आ जाती है। वो कहते हैं आई एम एनलाइटेंड मुस्लिम, आई एम नॉट कंजर्वेटिव, आई टेक प्राइड इन सेइंग व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन सूरह अल-बकरा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, and the believers are the one who are strongest in love of Allah subhanahu wa ta'ala. It should reflect from my personality, my strongest bond is with Allah subhanahu wa ta'ala. तो इस लॉ को जब तक हम नहीं पकड़ते हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि सूरह अल-इंफितार की वर्स नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अय्युहल इंसान, ए इंसान। इंसान का वर्ड जो है वो निस्यान से है और उन्स से है। व्हेन यू ओपन द डिक्शनरी, अरबिक डिक्शनरी, एंड यू ट्राई टू सी के ये इंसान क्यों कहा, या ये अल्लज़ीना आमनू क्यों नहीं कहा, बिलीवर्स कह के क्यों नहीं बात की, इंसान कह के बात की है, इसलिए कि वी फॉरगेट, वी हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट। और उन्स क्या है,
वी ऑलवेज लुक फॉर लव, वैलिडेशन. जहां से हमें वैलिडेशन मिलती है हम उस चीज की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. आई डोंट वॉन्ट टू वॉक इन वेयर पीपल विल गिव मी दीज लुक्स. हाय हाय. I want to walk in a place where I get red carpet treatment. People are like, wow, look at you. You outshine. That's how we are by nature. So Allah Ta'ala उसी mindset को address करके हमें क्या कह रहे हैं? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम. What has seduced you from your Lord most beneficent? किस धोखे ने रखा है तुम्हें अल्लाह से दूर? Why are you in this delusion? क्यों अल्लाह से दूर हो? क्यों दुनिया को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि अल्लाह ताला के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा? ड्रामा नहीं मिस होता, एपिसोड्स नहीं मिस होती, सीजन्स नहीं मिस होते, लेटेस्ट फैशन अपडेट्स नहीं मिस होती. मिस हो जाता है तो दीन, ये आपका स्पिरिचुअल वैक्यूम बढ़ाना शुरू कर देता है. इसी तरह से सूरह अल हशर की वर्स नंबर 19 में आता है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून. एंड डू नॉट बी लाइक दोज हु फॉरगॉट अल्लाह. उन लोगों की तरह ना हो जाना नसुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया. फ़अन्साहुम अनफुसहुम एंड ही मेड देम फॉरगेट देयर ओन सोल्स. सच आर द रिबेलियस ट्रांसग्रेसर्स. ऐसे लोग फासिक हैं. जो अल्लाह को भूलेगा अल्लाह उनको अपनी ज़ात भुला देगा. देख लें हम कैसे अपनी ज़ात को भूले हुए. हम खुद ऐसे खाने खाते हैं जिससे हमें बीमारियां होती हैं. हम खुद ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारे रिलेशनशिप्स नेगेटिविटी में जाते हैं. अंदर से हमारी एक आवाज आती है, चुप हो जाओ, बर्दाश्त कर लो. फिर हम कहते हैं क्यों, वाई ऑलवेज मी. हम खुद, सारी दुनिया कह रही है कि जी फाइनेंशियल स्मार्टनेस ऐसी होनी चाहिए और वो इस्लामिक मॉडल उठा रहे हैं. फैमिली, कितनी कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में और कितनी और कंट्रीज में वो कहते हैं कि औरत घर में रहे, वी विल पे यू एक्स्ट्रा, प्लीज हैव किड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज. यानी आप देखें सारी दुनिया में जहां चैलेंजेस आ रहे हैं, दे आर पिकिंग अप द इस्लामिक मॉडल. और हम कहते हैं मेरी जात, माई आइडेंटिटी, I will discover minus man in my life. मैं जो करूंगी, इस्लाम ने इतनी आइडेंटिटी दे दी है, उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया हमने, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया हमने. सो हम अपने आप को भूले हुए हैं इस वक्त. दैट इज वाई आवर प्रॉब्लम्स हैव इंटेंसिफाइड. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी इन्फ्लेशन है और जी हमारी गवर्नमेंट्स की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और जी हमारे लोग ऐसे ये ऐसे हैं. हम खुद भूले हुए हैं अल्लाह को. हम जिस दिन हमने अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया, द पीस विल स्टार्ट कमिंग बैक इन आवर लाइफ्स. यू कैन लुक अराउंड एट पीपल और आपको ये नजर आएगा. आप एक्सप्लोर करना शुरू करें कि आपको नजर आएगा कि हाउ कम इनके घर में हमसे कम फाइनेंसेस हैं, ये पीसफुल हैं. आप नजर आएगा उनकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड होगा, उनकी लाइफ में पेशेंस होगा, उनकी लाइफ में फॉरगिवनेस होगी. वो लॉन्ग टर्म विजन से देखते होंगे. वो हर चीज़ को पैसे में नहीं देखेंगे, वो हर चीज़ को ब्रांड्स के साथ नहीं करेंगे. इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट ब्रांडेड. हमारे ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है ना. अब इफ देयर इज अ स्कॉलर हु गोज अराउंड इन अ ब्रांडेड कार और अ ब्रांडेड सेटअप, तो हम कहते हैं लो जी वैसे तो बड़े मौलवी हैं, बताते हैं तो खुद देखो कैसा ब्रांड शुरू कर दिया है या ये ब्रांडेड काम कर रहे हैं. दिस इज आवर मिसकंसेप्शन. इस्लाम में कहीं नहीं है कि अगर आपके पास हलाल चीज नहीं है तो आप उसे इस्तेमाल करें. ऑल द खुलफा राशिदीन, दे यूज्ड टू हैव बेस्ट ऑफ द हॉर्सेस, दे यूज्ड टू राइड बेस्ट ऑफ द हॉर्सेस. तो अब बेस्ट ऑफ द कार अगर किसी के पास है और हलाल मनी से है और उसके साथ वो दीन का काम इतना कर रहा है और दुनिया में भी लोगों को फायदा दे रहा है, तो ये हमारी वो है ना थॉट, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, वो जो है कि जी जो दीन पे चल रहा हो वो मिजरेबल ही नजर आना चाहिए. क्योंकि हमने वो सारे पैराडाइम्स कुरान के समझे नहीं कि मनी मैटर्स कहाँ होने चाहिए. मैं भी इन्हीं चीज़ों से डरती थी, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा. समझ नहीं आई कि सिर्फ गलत चीज़ें निकल जाएंगी लाइफ से. बैलेंस आपका जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा. सो व्हेन यू फील देयर आर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, दिस इज द एरिया यू हैव टू वर्क ऑन. अल्लाह को याद करना शुरू कर.
हम अल्लाह से और दूर हो जाते हैं. We start complaining. My life has challenges because of the spiritual aspect. So when we are lost and confused, what happens to us? We have the fear of people and society. We have anxiety, we have restlessness, there is isolation in our heart, there is bitterness in our life, and we have remoteness from Allah. So imagine if there is a teacher with this paradigm and she is teaching in a classroom environment. What will happen to her? उसके स्टूडेंट्स की तो मैं बात करूंगी. What will happen to her? Will she be happy as a teacher? जबकि हम कहते हैं टीचिंग इज अ प्रोफेटिक प्रोफेशन, पैगंबराना काम है. वाई टीचर इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड इन आवर सोसाइटी? इसलिए कि वो खुद अपनी इज्जत नहीं करती, उसको अपनी वेटेज ही नहीं पता, उसको अपना स्टेटस ही नहीं पता. और वाई नॉट? बिकॉज देयर इज अ बिग स्पिरिचुअल वैक्यूम. If she identifies that vacuum, she starts working on that vacuum. उसकी अपनी जो एक सेल्फ वर्थ बूस्ट होगी ना, उसको कोई नहीं अंडरस्टैंड कर सकता. आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर टीचर्स. इस्लाम हमें टीचर की बहुत इज्जत सिखाता है, इस प्रोफेशन की इज्जत सिखाता है. सो मुझे जाकर उनको ये इज्जत देनी है. दिस इज माई वे ऑफ गिविंग दिस ट्रिब्यूट टू द टीचर्स. लेकिन आप खुद अगर अपनी इज्जत नहीं करना जानेंगे तो कैसे होगा? आपकी इज्जत सिर्फ डिग्री से तो नहीं होगी या कोई स्पेशल मेडल मिलने से तो नहीं होगी. एवरी डे व्हेन यू सेट फुट इन योर क्लासरूम, व्हेन देयर इज नो वैक्यूम, you will be loaded with energy and your students will feel that energy. वो इतनी जल्दी ट्रांसमिट होती है, इतनी जल्दी, ये कोविड से ज्यादा कैची है. और कोविड तो सांस रोक लेता है, ये सांस देना शुरू कर देती है. टीचर्स आर द वन हु ट्रांसफॉर्म द सोसाइटीज. मुझे अगर कोई कहे तो मैं कहूँगी कि अगर हम इस वक्त दुनिया की तमाम टीचर्स का ये स्पिरिचुअल वैक्यूम फिल कर दें, पाकिस्तान में जितनी टीचर्स हैं उनको हम इस मामले में, कुरान के मामले में एजुकेट कर दें, इस पैराडाइम को फिल कर दें, आप देखें बच्चों की कितनी ग्रोथ है. आप पढ़ाएंगे वो अपना सब्जेक्ट, बट आपकी जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करेगी ना, वो द मैसेज विच विल गो टू देम विल हैव बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट. बिकॉज अदरवाइज देखिए ना आपके कितने चैलेंजेस हैं. अभी तो मैंने थोड़े से लिखे हैं इनको. सो विद दीज चैलेंजेस यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. यू कैन नॉट मेक right decisions. You cannot decide well. So what's the starting point? Let's talk about that. Let us try to understand the purpose of creation. In Surah Zariyat, verse number 56, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah has not created jinn and insan, but for his ibadah. Abd. Allah ta'ala ने हमें दुनिया में किसी और काम के लिए नहीं भेजा सवाए अपनी इबादत के. His इबादत means we have our utmost sincerity to him. And everything that we do in this life, we are dressing up, we are working, we are shopping, we are spending time with family, we are enjoying life. These are our tools for that ibadah. Because you cannot do ibadah in isolation. इबादत का ये मतलब नहीं है आप कहीं पे जाकर बैठ जाएं और आप बस तस्बीहात पढ़ते रहें और आप लोगों से मिलना छोड़ दें, आप ड्रेसअप होना छोड़ दें. सम पीपल डू दैट ना, सब कुछ छोड़ देते हैं और किसी से मिलते नहीं और हर चीज़ को देख कहते हैं हाजा हलाल एंड हाजा हराम. तो सारा दिन ये बात होती है, फिर हम डरते हम कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं ऐसा बनना. सो इबादत मीन्स यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू आर वेरी फंक्शनल, यू आर वेरी ऑब्जर्वेबल, but you understand that domain. मुझे अब्द बनना है. What's the difference between slave and servant? Difference है कोई? Slave is someone who is like, अपनी कोई मर्जी नहीं, forcefully. Servant
happily serving. अपनी ड्यूटी परफॉर्म करना। ठीक है, जैसे आपने कहा कि अब्द वो होता है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, लेकिन जब उसकी अपनी मर्जी नहीं ना होती तो वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। आपने एक्सेप्टेंस के लेवल पे उसको लिया होता है कि जो मुझे कहा जा रहा है आई जस्ट हैव टू सिंपली डू दैट, फॉलो दोज कमांड्स। जैसे एक स्कॉलर का वाक्य आता है, ही हायर्ड समवन फॉर द जॉब। उस ज़माने में स्लेव्स ही होते थे, गुलाम होते थे। उनके पास एक गुलाम आया और उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या काम करोगे। उसने कहा जो आप करवा लें। उसने कहा क्या खाओगे, जो आप खिला दें। कहाँ सोओगे, जहाँ आप सुला दें। एंड द स्कॉलर सेड one thing that hit me hard at that moment was, this is how my relationship should be with Allah subhanahu wa ta'ala. जो वो दे दे, जो वो रोक ले, जो वो खिला दे, जो वो पिला दे, whatever he gives me, I am okay with that. That's the concept of abd. That you have lot of acceptance कि जी ये सिस्टम ऐसे है और मुझे इसी को फॉलो करना है. Usually when I talk to youngsters, so they are like, why this, why not that? So I'm like, listen, this is Allah's game. This is Allah's plan. You don't open Monopoly and say, nahi, isme ye kyun hai? You don't try to apply the rules of Scrabble in Monopoly. You don't try to apply the rules of Monopoly in Ludo. When you get a game and you are told to play a game, you play it according to the rule set. कहते नहीं देखो ये लिखा, हम इसी तरह खेलेंगे, हम अपना रूल नहीं बनाएंगे। लेकिन जो हमें रूल ऑफ लाइफ दिया जाता है और हमें कहा भी गया कि यार आप फॉलो दैट रूल। अब आप सारा दिन बैठ के सोच रहे नमाज क्यों, नमाज क्यों 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 क्यों, दिल का अच्छा होना काफी क्यों नहीं, नमाज क्यों। wouldn't give you the answer. But when you say नमाज बताया गया ना इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो भाई, फायदे नजर आएंगे। आप पढ़ेंगे तो फायदे नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपका बच्चा, आप उसको कोई फॉर्मूला पढ़ाते हैं बायो में, फिजिक्स में, मैथ्स में, और वो हर क्लास में हाथ खड़ा करके कहता है मैम इस फॉर्मूले में x रेज टू द पावर 2 क्यों नहीं है, रेज टू द पावर 4 क्यों नहीं है, रेज टू द पावर 2 क्यों है, रेज टू द पावर 4 क्यों नहीं है। मैम ABC में बे क्यों नहीं आता। हमारे बच्चे आते हैं क्लास में, हम उनको कहते हैं अलिफ बे पे, वो कहते हैं जी अलिफ बे पे। हम कहते हैं 1 2 3, वो कहते हैं जी 1 2 3। हम कहते हैं जी 2 के टेबल में 2 into 2 is this, कहते हैं जी ठीक है जी। हम कहते हैं एग्जाम में भी ये लिखना है, बच्चा कहता है ठीक है जी। एंड वी गिव 10 out of 10, एग्जैक्टली वही लिखा फॉर्मूला। दूसरा बच्चा कहता है नहीं, मेरा ख्याल है 2 into 2 is 10। हम कहते हैं बेटा आप जितनी दफ़ा मर्जी लिखेंगे माइनस होगा। बच्चा नाराज होगा, टीचर फेवरेटिज्म करती हैं, टीचर बात नहीं सुनती, शी हैज समथिंग अगेंस्ट मी, एंड यू आर सिटिंग सेइंग व्हाई वुड आई हैव समथिंग अगेंस्ट यू, यू आर पुटिंग इन द रॉन्ग फॉर्मूला। सेम अप्लाइज फॉर अस। आप अब्द बने। अच्छा, सर्वेंट क्या करता है? सर्वेंट अपनी खुशी से नहीं करता। आपने कहा सर्वेंट आती है, बाजी किन्ने कमरे, किन्ने बाथरूम, और जिस दिन आपने उसको कह दिया कि तुमने 2 दिन से यहाँ सफाई नहीं की, वो कहती है बाजी कट दो मेरी तनख्वाह एंड टाटा बाय बाय, मैं ये 7 वाले घर में जा रही हूँ, मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूंगी। बाजी मैं रोज रोज दाल नहीं खाऊंगी, बाजी मुझे ये दे और ये दे। डिमांड्स हम कहते भी है ना आजकल, तौबा सर्वेंट्स की तो आजकल ऐसी ऐसी डिमांड्स हैं। तो यू डोंट डिमांड, अब्द विल नॉट डिमांड। क्यों? मैं अल्लाह ताला से जाकर नाउजुबिल्ला मैं पूछूंगी व्हाई देयर वर हार्डशिप्स इन माय लाइफ। अब्द डजंट डू दैट। अब्द सेज दिस इज अल्लाह's बेस्ट प्लान फॉर मी। किसने कहा था? अलेक्जेंडर। व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज डाइंग ऑन हिज डेथ बेड? ही सेड 2 things। ही सेड जब मेरा जनाजा फ्यूनरल निकलेगा तो मेरे दोनों हाथ आपने इस तरह से बाहर ओपन रखने हैं, और साथ उन्होंने कहा कि मेरे पीछे जितने एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो मैं जितनी मेरी बीमारियां थी उसके लिए थे, वो सब मेरे पीछे आए। He said so public can see कि वो शख्स जिसने 7 कॉन्टिनेंट्स को रूल किया, he is going empty handed, और जितने प्रोफेशनल्स थे उसे नहीं बचा सके।